आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप किसी भी साइज के ब्लाउज का आर्म होल बड़ी आसानी से खुद निकाल सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि ब्लाउज को अच्छे से मिलाकर रख लेना है। ठीक है, आप अपनी फिटिंग का ब्लाउज ले लीजिए और उसको अच्छे से मिलाकर रखिए, या फिर आप जिसका भी बना रहे हैं उसके ब्लाउज को लेना है आपको। ठीक है, और इधर से इंची टेप को इस तरह रखना है। तो ये है शोल्डर के पास जो सिलाई होती है आस्तीन की, उधर से ही आपको इंची टेप मिलाकर रखना है। और फिर लेना है आपको स्केल, और आस्तीन की जो लास्ट की सिलाई होती है उधर ही आपको स्केल रख देना है इस तरह। ठीक है, इस तरह आप स्केल रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आर्म होल की लंबाई कितनी है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर आर्म होल अपने से निकल कर आ गया है 6 इंच 2 पॉइंट, तो बस हम ऊपर की साइड मार्जिन बढ़ाएंगे और इसकी कटिंग कर देंगे। तो इसी तरह आप किसी भी साइज की आर्म होल को निकाल सकते हैं। और अगर आपके पास एल साइज की स्केल है तो आप और आसानी से निकाल सकते हैं, आपको इंची टेप रखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको क्या करना है, बस स्केल को पकड़िए इस तरह, और जो आस्तीन की सिलाई है उसी के पास आपको इस तरह मिलाकर रखना है। ठीक है, नीचे की सिलाई के पास आपको स्केल को टिका देना है इस तरह, और ऊपर की जो सिलाई है उसके पास रख दीजिए बस मिलाते हुए। यहाँ पर भी आप देखेंगे कि आर्म होल अपने से निकल कर आ गया है। देख सकते हैं आप कि ये आ गया है 6 इंच और आगे की साइड 2 पॉइंट। तो ये है आर्म होल की लंबाई और ये है आस्तीन की गुलाई। अब ये आस्तीन की गुलाई कैसे आपको पता करना है, तो यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ। ठीक है, ये होती है आस्तीन की गुलाई आपको कितने साइज पर देना है। ठीक है, तो ये दूसरा निशान जो हम लगाते हैं कि इधर से ही हमारी आस्तीन की गुलाई जाएगी, तो ये निशान भी आपको इधर से मिल जाता है। जितनी साइज होगी ये अपने से निकल कर आ जाएगा। तो अब मैं आपको एल साइज की स्केल बनाना सिखा रही हूँ कि जिससे आप बड़ी आसानी से एल साइज की स्केल को घर पे ही बना सकते हैं, क्योंकि ये स्केल हर जगह नॉर्मली नहीं मिलती है। तो इससे आप बड़ी आसानी से किसी भी साइज का आर्म होल निकाल सकते हैं और आस्तीन की गुलाई का भी पता कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए आपको एक कड़क पेपर लेना है, और ऐसा कड़क पेपर हर किसी के घर में मिल ही जाता है। ठीक है, तो इस तरह का आपको लेना है। और क्या करना है यहाँ पर आपको कि 1 इंची टेप लेना है। इंची टेप आपके पास एक्स्ट्रा है तभी लेना है। तो ये ले लिए हमने 1 इंची टेप, और इसकी कटिंग करने के लिए आपको अपनी धार वाली कैंची को यूज नहीं करना है। धार वाली कैंची को यूज सिर्फ कपड़े के लिए ही किया जाता है। और जब आप कुछ भी कड़क चीज काटते हैं इसके लिए रखिए, जो आपकी कैंची नहीं चलती है उसका यूज करिए। तो यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा इंची टेप को ले लिया है और कम धार वाली कैंची को ले लिया है, और अपनी धार वाली कैंची को साइड से रख दिया है। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर एक निशान लगाना है 2 इंच के हिसाब से। एक सीधा निशान बना लीजिए। अब इस निशान को हम सीधा कर देंगे इस तरह सीधा लेना है आपको। उसके बाद फिर दूसरा निशान लगाना है 2 इंच पर चौड़ाई में। अब इस निशान को सीधा कर लीजिए। अब इस निशान को भी सीधा कर लेना है इस तरह। तो इस स्केल को बनाना बहुत ही आसान होता है। अब आपको क्या करना है कि इसमें गुलाई देने के लिए एक चूड़ी ले लेना है और इसमें रख देना है इस तरह। तो ये जो हमने 2 निशान लगाए हैं उसी के बीच में आपको एक चूड़ी को रखना है इस तरह, और यहाँ पर गुलाई बना लीजिए। अब इस गुलाई को बस इस तरह मिला दीजिए। तो देखा कितना आसान है इस निशान को लगाना। अब आपको इसी निशान पर इसकी कटिंग कर लेना है। तो इस तरह आपको इसकी कटिंग करना है। दोनों साइड से निशानों पर इसकी कटिंग करना है और बीच में इसकी गुलाई रहेगी। ठीक है, तो इस तरह आपकी स्केल तैयार हो जाएगी। अब आपको क्या करना है कि इंची टेप लेना है। ठीक है, इंची टेप को पहले सीधा रख देंगे इस तरह, इधर से मिलाते हुए इस तरह रख दीजिए। जितनी भी आपकी स्केल की लंबाई है उधर से ही आपको इंची टेप काट कर निकाल लेना है। ठीक है, इसे हमने काट दिया है। तो इस तरह आपको इंची टेप को काट कर निकाल लेना है और इसको चिपका देना है, और दूसरी साइड आपको पलट कर इंची टेप को रखना है इस तरह। इस तरफ सीधे में रखा और इसको पलट कर रख दिया, जिससे आपको इंच क्लियर दिखता रहेगा। अब इसी के बराबर से हम यहाँ से काट लेंगे इसे। अब इसको बस चिपकाना है हमें। ठीक है, अच्छे से पकड़ कर रखिए और इसको चिपका लीजिए। तो इसे मैंने ग्लू से चिपका दिया है। अब आप देख सकते हैं कि कितना आसान है इसे बनाना। आप बड़ी आसानी से घर पे ही बना सकते हैं।
और मैं आपको दूसरा आइडिया बता देती हूँ कि अगर आपके पास ऐसा कड़क पेपर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप चाहें तो इसे बकरम पर भी बना सकते हैं। जो बकरम होती है कपड़न में चिपकाने वाली, आप उस पर बना सकते हैं और इंची टेप को सुई धागा से भी सिलकर इसमें तैयार कर सकते हैं। तो अब मैं आपको इस स्केल से नाप कर दिखाती हूँ। तो इस तरह आपको पकड़ना है कि जिससे आपको नंबर क्लियर दिखते रहें। अब आपको बस इसी सिलाई से इसको मिलाकर रखना है और ऊपर की साइड को ले जाना है। तो देखिए ये आ गया है आर्म होल की लंबाई का फिक्स सही निशान। तो इस तरह आप किसी भी साइज के आर्म होल का पता बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अगर आप बिना कटिंग सीखे परफेक्ट ब्लाउज बनाना सीखना चाहते हैं तो आप हमारे मैकेट से परफेक्ट ब्लाउज, सूट, सलवार, प्लाजो आदि बड़ी आसानी से बना सकते हैं। अब आप मंगाइए, ट्राई कीजिए। अब आप बनाइए, ट्राई कीजिए और वीडियो पर लाइक कमेंट करके जरूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। सब्सक्राइब करें राधिका ट्यूटोरियल्स को सिलाई से जुड़ी हर एक चीज सीखने के लिए और बेल बटन दबाएं ताकि मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। सिलाई से जुड़ी कोई भी चीज सीखने के लिए आप YouTube पर सर्च करें राधिका ट्यूटोरियल्स और फिर अपने टॉपिक का नाम लिखें।